बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप के जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम है ना, चाहे आप पंजाब यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से बिलोंग करते हैं, चाहे आप फैसलाबाद यूनिवर्सिटी यानी कि जीसी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से बिलोंग करें, आपके जो सेकंड एनुअल एग्जाम है ना, वो इलेक्शंस के बाद बिल्कुल स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम एक ना सीरीज लेकर आ रहे हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो होते हैं इंपॉर्टेंट, एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इसको ये समझ लें कि जैसे गेस्ट पेपर होता है, वो आप स्टूडेंट्स के सामने हम प्रेजेंट करेंगे। और ये क्वेश्चंस अगर आप याद कर लेते हैं, चाहे आप बीकॉम पार्ट 1 से हैं, चाहे आप बीकॉम पार्ट 2 से हैं, इंशाल्लाह आपका पेपर मिनिमम से टाइम में, मिनिमम सी एफर्ट में आपका पेपर सोल्व हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे एडीसी या एडीपी पार्ट 2 भी कहा जाता है, और इसका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। आप जैसा कि देख रहे हैं थंबनेल पर भी कि टोटल 12 क्वेश्चन, यस स्टूडेंट्स, टोटल आप 12 क्वेश्चन याद कर लो तो इंशाल्लाह व ताला आपका कंप्लीट पेपर सोल्व हो जाएगा, आपका कंप्लीट पेपर सोल्व हो जाएगा। स्पेशली जो स्टूडेंट्स जिनका जो पंजाब यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, जिनका मतलब अभी जो सेकंड एनुअल एग्जाम है ना बीकॉम पार्ट 2 के हवाले से, वो 2024 में तो हो रहा है, लेकिन इसको आप सेकंड एनुअल एग्जाम 2023 का कहेंगे, और यह 22 फेब को स्टार्ट है। तो ऑडिटिंग का सेकंड ही आपका जो है ना वो पेपर है। तो ऑडिटिंग के हवाले से ना आप स्टूडेंट्स को ये मैं गेस्ट जो है ना वो शेयर करूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल 17 या टोटल 20 क्वेश्चंस बताऊंगा। ये जो 12 क्वेश्चन है ना, ये उन 17 या 20 क्वेश्चंस के अंदर ही इंक्लूडेड हैं। ये गेस्ट पेपर जो है ना, ये आपको परचेज करना पड़ेगा, चाहे आप इसको अनसोल्ड परचेज कर लें, चाहे आप इन 12 क्वेश्चंस को सोल्यूशन फॉर्म में परचेज कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप स्टूडेंट्स में से बहुत से स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर ये तो देखें, ये आप थंबनेल पर कह रहे हैं कि 12 क्वेश्चन है, तो आप हमें बता ही दें। देखें, ये टीम की एफर्ट होती है, और जो टीम मेंबर्स होते हैं ना, वो कहते हैं हमें अपनी एफर्ट का भी सिला मिलना चाहिए। तो वो एक्चुअल में इस वजह से ना, हाँ, ये आपको मैं गारंटी से कहता हूँ कि जितने मैं टोटल क्वेश्चन बताऊंगा ना, इनके अंदर से ही क्वेश्चंस बने हुए हैं, और हमने 3-3 क्वेश्चंस को मिलाकर एक-एक उनका सोल्यूशन बनाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो आप इस बात को ना अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने पास पेंसिल और पेज वगैरह ओपन कर लें, मैं आपको लिखवाता जाता हूँ, आप उसको नोट डाउन करते जाएं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना आपने अपने पेपर के हवाले से प्रिपेयर करने हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, जिसको आजकल वो बोला क्या कह रहा है, कमर्शियल फ्रॉड के नाम से आप स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन कह देता है, एरर्स के नाम से क्वेश्चन कह देता है, या एरर्स और फ्रॉड दोनों ही आपसे वो पूछ लेता है। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग वाला ही क्वेश्चन होता है। नंबर 2 क्वेश्चन जो आप करेंगे, वो करेंगे डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। 2 क्वेश्चन हो गए। नंबर 3 आप क्वेश्चन करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, जिसको बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट भी कहा जाता है, जिसमें है ना बेनिफिट टू पब्लिक, बेनिफिट टू कंपनी या बिजनेस, या एक है बेनिफिट टू गवर्नमेंट। ठीक है, ये वो वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। 3 क्वेश्चंस आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे डिफाइन ऑडिटर, एक्सप्लेन द अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया ऑफ एन ऑडिटर। Question number 5, define auditor, explain the removal procedure of an auditor. Number 6, define auditor, explain the qualification and disqualification of an auditor. ये हो गया आपके 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर आप 7 करेंगे राइट्स, एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। ये 7 क्वेश्चन आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन। ये होगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन दी या वेरीफाई दी करंट एसेट, करंट लिबिलिटी, करंट एसेट, फिक्स एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट ऑफ द फॉलोइंग।
मतलब वो जो जब आप हमारे नोट्स परचेज करेंगे ना इंशाल्लाह ताला, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो कौन कौन से करंट एसेट हैं, वो कौन कौन से फिक्स एसेट हैं, वो कौन कौन से इनटेंजिबल एसेट हैं, जो वो वेरीफाई करने के लिए पूछ सकता है। सोल्यूशन फॉर्म में हर चीज आपको अवेलेबल है, ये स्पेशली सेकेंड एनुअल एग्जाम के लिए, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखें, आगे क्या बना हुआ है, आगे क्वेश्चन नंबर आपका है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वेरीफाई द करंट लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटी एंड शेयर कैपिटल ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि नीचे दिए होंगे, यहाँ तो करंट लायबिलिटी दे दी जाएगी, उसमें करंट लायबिलिटी में बिल पेबल, क्रेडिटर्स आ जाएगा, ठीक है। फिर फिक्स लायबिलिटी के अंदर लोन आ जाएगा, आपके पास डिबेंचर्स आ जाएंगे, और शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल या कैपिटल फंड आपको पूछ सकता है। वो नीचे फॉलोइंग उसने दिया होता है आपको, इस तरह पेपर में भी ना ये चीज़ें आती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप करेंगे, एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ वाउचिंग, वाउचिंग की टेक्निक्स। क्वेश्चन नंबर 12 सुने, एक्सप्लेन सॉरी वॉच द रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक एंड पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। अब ये रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा पॉइंट आते हैं। जैसे रिसिप्ट साइड में आ जाता है इंटरेस्ट रिसीव आ जाता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव आ जाता है, आपका कमीशन रिसीव आ जाता है, आपका रेंट रिसीव आ जाता है। इसी तरह पेमेंट साइड में भी बहुत सी चीजें आती हैं। तो वो आपको अलहदा-अलहदा तो पूछे तो कैसे पूछेगा, वो आपको ये इस तरह पूछ ले कि वॉच दी पेमेंट साइड या वॉच दी रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, तो किस तरह करेंगे। नोट्स में हर चीज डिटेल से, मजीद डिटेल से एक्सप्लेन की हुई है, ओके ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे वो ये पूछेगा, वॉच दी क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज। अब आप कहोगे सर खाली सेल और खाली परचेज नहीं आ सकता। देखो खाली सेल और खाली परचेज लिखा, उसका यही मतलब होता है क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज की वो ना वॉच करने की बात कर रहा है, उसको ही वॉच करने की बात कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो गए 13। अब नेक्स्ट आगे की तरफ अगर तो आप ये 13 क्वेश्चन कर लेते हो ना, यहां से आपके 4 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। यहां से आपके पेपर में मिनिमम 4 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाते हैं, और आप वो बहुत भी टफ पेपर देते तो 3 क्वेश्चन तो आपके सोल्व इंशाल्लाह हो ही जाने हैं यहां से, ये फर्स्ट 13 से। लेकिन मैंने जो 12 क्वेश्चन इन्हीं में से बनाए हुए हैं, उनसे इंशाल्लाह ताला आपका कंप्लीट 5 के 5 क्वेश्चन सोल्व होंगे इंशाल्लाह। देखो कहने की बात ये है कि वो नोट्स है ना, मेहनत है, सोचा है, पास्ट एक्सपीरियंस को देखा है, मतलब गेस्ट पेपर इस तरह बनाए, उसके ऊपर एफर्ट लगती है ना। वो फिर टीम मेंबर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम अपनी एफर्ट्स के ऊपर कोई कुछ ना कुछ तो हम चार्ज करेंगे, तो वो उसकी इतनी प्राइस नहीं है। अगर आप अनसोल्ड ले लेते हैं उसकी भी प्राइस नहीं है इतनी ज़्यादा, सोल्ड ले लेते हैं उसकी भी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वो कहता है स्पेशल पॉइंट्स लिखो। वो आपको एक स्पेशल ऑडिट वाला क्वेश्चन नहीं दे देता, जिसमें वो कहता है होटल, शुगर मिल, टेक्सटाइल मिल, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, न्यूज़पेपर्स, सीमेंट प्लांट, ठीक है ना, सिनेमा। तो इन तमाम क्वेश्चन को मैंने एक बनाकर क्वेश्चन दिया हुआ है, और अक्सर स्टूडेंट्स ना वो पीछे यूट्यूब पर मैंने एक क्वेश्चन आज से साल पहले भी इसको एक ही क्वेश्चन में कंबाइन करके मतलब यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ था। अक्सर स्टूडेंट्स उसको याद करने बैठ जाते हैं। देखिए जैसे जैसे ही टाइम इंक्रीज करता जाता है ना, चेंज आता जाता है ना हर क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में बनाया हुआ है, लेकिन मजीद चेंजिंग की गई है ताकि आप स्टूडेंट्स के मजीद इस क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स आए। तो ये क्वेश्चंस बी सोल्यूशन फॉर्म में आई थिंक सो आपको लेना चाहिए। ये क्वेश्चन पक्का आना है 100%, ये क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का आना है, बल्कि 200% की बात करें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फाइनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट। अब ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने इसको एक क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है। कैसे, इनके मेरिट्स भी सेम रखे हैं, डीमेरिट्स भी सेम रखे हैं, इनके मेरिट्स भी और डीमेरिट्स भी। और अक्सर अक्सर ये जो आपके यूनिवर्सिटी वाले हैं ना, ये इस क्वेश्चंस के नेम, मतलब वो फाइनल ऑडिट के ना कुछ नेम डाल देता है, स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता कि ये फाइनल ऑडिट अदर किस किस नेम से वो पूछेगा। अच्छा, वो कंटिन्यूअस ऑडिट या इंटरिम ऑडिट के कुछ नेम डाल देता है, तो वो बच्चे को नहीं पता चलता कि ये उसने हमसे कौन सा ऑडिट पूछा हुआ है और किसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछे हुए हैं। नोट्स में ये हर चीज एक्सप्लेन की गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये अब आपके 15 क्वेश्चंस हो गए। अब ये भी क्वेश्चन आपको सप्लीमेंट्री, एनुअल में तो नहीं था आया, एनुअल 2023 में नहीं आया था, ये सप्लीमेंट्री में आने के इसके बड़ी हद तक चांसेस हैं, 95% इसके चांसेस हैं, ये याद रखिएगा बात।
नेक्स्ट आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट तीनों को मिलाकर मैंने एक ही रिपोर्ट में कन्वर्ट किया है। वो एक रिपोर्ट आप कर लें, आपकी तीन की तीन रिपोर्ट क्लियर हो जाती हैं। ये तीन क्वेश्चंस आपको याद ही नहीं करने पड़ेंगे, ये भी तीन। और फाइनल ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट और इंटरम ऑडिट वाला ये भी तीन। ये तीन और तीन 6 क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चन की जगह मैं जस्ट आपको 2 क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट कर दूं तो आपके लिए ये क्या कोई मतलब इतना भी इजी काम नहीं है। आप समझे ना कि कितनी मेहनत हुई होगी इस चीज पर। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। अब सुनिएगा, ये क्वेश्चन अब 17 से लेकर आई थिंक सो ये मैं जितने भी बोलूंगा ना, ये वो क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स हैं इनको प्रिपेयर नहीं करते और ये पेपर में आए हुए होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है एक्सप्लेन द कंटेंट एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट नोटबुक। कंटेंट भी और एडवांटेजेस भी ऑफ ऑडिट नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है, वो कहता है कि एक्सप्लेन द पॉइंट्स केप्ट इन माइंड बाय ऑडिटर व्हाइल ऑडिट while commence while audit the commencement of new business। यानी कि अगर कोई नया बिजनेस कमेंस्ड किया हुआ है, स्टार्ट किया हुआ है ना, तो ऑडिटर अगर उसका ऑडिट करना चाह रहा है तो वो कौन कौन से पॉइंट्स को अपने माइंड में रखेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर बन जाता है 19। अब क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? वो है वर्किंग पेपर वाला। कौन सा क्वेश्चन है? चाहे अच्छा, अब मैं ना आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, इन दोनों में से एक कर लीजिएगा एज अ क्वेश्चन नंबर 20। वर्किंग पेपर के चाहे आप कर लो, वर्किंग पेपर वाला क्वेश्चन कर लो, या आप क्वेश्चन करो क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, चाहे ये क्वेश्चन कर लो। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको लाजमी करना चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने 20 क्वेश्चन बोले हैं। अब अगर तो जो स्टूडेंट्स इन 20 के 20 क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकता है, वो कहता है कि नहीं सर मुझे प्रिपेयर है, तो वेल एंड गुड है, ठीक है, कोई मसला नहीं। आप प्रिपेयर करें इन 20 क्वेश्चंस को, आपका पेपर इन 20 क्वेश्चंस में से ही आएगा। ये मैं आपको मतलब 200 क्या 500 टाइम आपको ये मैं गारंटी कहता हूं, ठीक है ना। लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि नहीं सर हमें वो 12 क्वेश्चन ही चाहिए, तो मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं 12 क्वेश्चन आपको सोल्यूशन फॉर्म में भी, अनसोल्ड फॉर्म में भी आपको मिल सकते हैं। कंटेक्ट आपने करना है इस नंबर पर जो आपको शो हो रहा है, 030170974004। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर कंटेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला ना आपको परचेजिंग प्राइस इसकी बता दी जाएगी। आई थिंक सो स्टूडेंट्स, आपको ना ये जो है ना परचेज करने चाहिए। वजह सुनिएगा, अगर आप परचेज नहीं करेंगे ये है आपका नुकसान। नुकसान कैसे है ये सुने। नंबर 1, जो 3-3 क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं आपको, वो एक एक क्वेश्चन में मैंने आपको बना के दिखाया, इंट्रोडक्शन भी दिया, डेफिनेशन भी दिया, और पॉइंट के अंदर एक्सप्लेनेशन किसी बुक से नहीं उठाई, और इतनी सिंपल वे में लिखी है कि बच्चे जो है ना, बच्चे उसको भी, उस एक्सप्लेनेशन को भी याद कर लें। जैसे मैं इंटरम ऑडिट, फाइनल ऑडिट और कंटिन्यूस ऑडिट की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ वो होटल, शुगर मिल, वो जितने भी उसमें आते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, टेक्सटाइल मिल, वो तमाम क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन में किया हुआ है मैंने कंप्लीट, एक क्वेश्चन के अंदर उसको बना दिया है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन समेत। ठीक है ना, तो इसलिए आपको ये आपका नुकसान होगा अगर आप ये नहीं करते परचेज, तो ये आपका नुकसान है ना। आपको नहीं पता चलेगा कि क्या चीज़ आनी है, क्या चीज़ पेपर में नहीं आनी। तो अपने आपको लॉस से बचा। अच्छा, इसके अलावा देखें, इसके अलावा मैंने वेरिफिकेशन वॉचिंग को इंक्लूड किया 2 क्वेश्चंस के अंदर। अभी मैंने वेरिफिकेशन ऑफ वॉचिंग आप स्टूडेंट्स के सामने टोटल 6 बोले हैं क्वेश्चन, लेकिन मैंने 2 क्वेश्चन में उसको इंक्लूड कर दिया है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि आप अपने आप को लॉस से बचाओ। इस तरह की जो होती है ना, मतलब जो चीज़ें आपसे शेयर की जाती हैं, ये आपके बेनिफिट के लिए ना, आपके आपके लिए देखो पूरी एक वर्किंग की जा रही है। तो एक तो आपने अपने आप को लॉस से ये बताना है कि कल को यही क्वेश्चंस आपको आगे पेपर में, तो आप तब बैठ के सोचोगे कि काश मैं परचेज कर लेता या कर लेती। दूसरा, फिर आपको अल्लाह ना करे नेक्स्ट टाइम फिर 12,000 पे करोगे, चाहे एक भी सब्जेक्ट में सैपली है, तो फिर एनुअल एग्जाम 2024 में अपीयर होने के लिए अपने आप को रेडी कर लेना। अल्लाह ना करे, मैं वो बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप स्टूडेंट्स माशाल्लाह सब स्टूडेंट्स जो है ना, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरी बात को सुन रहे हैं, सब के सब स्टूडेंट्स, उनको अपने बारे में आई थिंक सो मेरे से ज़्यादा उनको पता है।
मैं अल्लाह ताला से ना दुआ यही करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए हर दफ़ा हर मामलात में ना आसानियाँ पैदा करे। तो बाकी ये मैंने आपसे 20 क्वेश्चन शेयर किए। नेक्स्ट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इंशाल्लाह उनके भी हवाले से ऐसे ही पेपर से पहले तक कोशिश होगी कि तमाम वीडियोज़ जो ना अपलोड कर दी जाएँ। बाकी हम पेपर के दौरान भी आप स्टूडेंट्स से चीज़ें शेयर करते रहेंगे। सो अपना ख़्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।